जय शिवाय। बहुत सारे बच्चों ने जब प्राणायाम का वीडियो देखा और बहुत प्रत्याहार का वीडियो देखा तो एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि योगीज तो इतना कम खाना खाते हैं, है ना, इतना ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, कम खाना खाते हैं, तो इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है उनके पास? इतनी उनकी प्राणिक शक्ति इतनी तेज कैसे होती है, इतनी ज्यादा कैसे होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए। ये वाली बात कि पहले हम बात करेंगे कि खाने में क्या है। ठीक, अब आपको ये वाली बात समझने के लिए समझना पड़ेगा कि सूर्य है, सूर्य के अंदर से जो रेज निकल रही हैं, है ना, जो सूर्य की किरणें निकल रही हैं, उन किरणों में जो सबसे छोटी इकाई है जिसको कि नापा जा सकता है, वो क्या है? रोशनी का एक कण है ना। उस रोशनी के कण को हम आज की डेट में साइंस में क्या बोल देते हैं कि वो फोटॉन है ना। फोटॉन्स में से सारी चीजें फोटॉन नहीं है। अब एक ये समझने वाली बात है कि सारी लाइट जो हमें दिखाई दे रही है वो फोटॉन है? नहीं, वो नहीं है। वो डायरेक्ट लाइट का कण नहीं है ना। वो किस चीज का है? वो धूल के और जितनी भी गैसेस हैं आपके वातावरण के अंदर, या धूल मिट्टी है जितनी भी, उन धूल मिट्टी के या गैस के कणों के ऊपर, उनके एटम्स के ऊपर जब वो लाइट का कण जाके टिक जाता है तब हमको दिखाई देता है आंख से, है ना। क्योंकि फोटोन अपने आप में हमें दिखेगा नहीं। तो अंधेरे में भी फोटॉन्स तो होंगे, लाइट के कण तो होंगे, लेकिन क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनकी अपने आप में कोई रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, है ना। वो किसी चीज के ऊपर पड़ेंगे, उनको कोई माध्यम चाहिए, है ना, कोई मीडियम चाहिए उनको। तो धूल के कण हो गए, या वो लाइट किसी चीज पे पड़ेगी, धूल के कण पे या कहीं पे, तब हमको वो दिखाई देगी, तब वो फोटोन हमको दिखाई देता है। लेकिन अंधेरा कमरा है, बंद कमरा है, सूरज की रोशनी अगर कहीं से भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो क्या कमरे बिल्कुल बंद अंधेरे कमरे के अंदर फोटॉन्स नहीं है? हैं। बस कितनी सी बात है कि वो कहां से आ रहे हैं, वो कहीं से कहीं पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए, पड़ने के लिए नहीं है, तुम्हारी आंख उसको देख नहीं सकती है, लेकिन फोटॉन्स होते हैं। तो फोटॉन्स क्या है? लाइट के, रोशनी के, सूर्य की रोशनी के सबसे छोटे कण। हम सूर्य की बात कर रहे हैं, बल्ब की, ट्यूबलाइट की बात यहां नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सूर्य की बात कर रहे हैं। अब ये फोटॉन का काम क्या है? ठीक है, ये फोटॉन्स वो चीज है जो कि इनको हम एक तरीके से लाइफ गिविंग पार्टिकल बोल सकते हैं। क्यों? कि जीवन को शुरू करने में, जीवनी शक्ति को शुरू करने में, या किसी भी चीज के अंदर प्राण शक्ति को शुरू करने में, है ना, उसको लगाने में। कि जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं लकड़ी है, अभी आपको आग लगानी है, तो माचिस जलाओगे ना, तो स्पार्क क्रिएट करोगे, माचिस लगाओगे, लाइटर जलाओगे, या दो पत्थरों को घिसोगे, चकमक पत्थर से आग निकालोगे, कुछ तो करोगे, तो स्पार्क तो क्रिएट करोगे। तो वो स्पार्क किस चीज से क्रिएट होता है? लाइफ का, जिसे हम लाइफ कहते हैं, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो स्पार्क किससे बना? वो उस फोटोन से बना हुआ है। फोटोन का काम ही एक है, धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआत करना, ठीक है। तो वो फोटोन कहां जाके गिरते हैं? जब जमीन में जाके गिरते हैं जैसे, तो वहां पे कोई बीज पड़ा है तो वो अंकुरित हो जाता है, ठीक, पेड़ पौधा बन जाता है धीरे धीरे। सब चीजें फोटोन खा रही हैं, सब चीजें फोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, है ना। सब चीजें, सारे पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें जिसके अंदर प्राण शक्ति है। पेड़ हमारे अंदर टोटल मिला के हमारे अंदर 16 कला के इस तरह से प्राण होते हैं। ऐसे पेड़ों के अंदर थोड़े कम कलाओं के प्राण होते हैं, कम यूनिट ऑफ प्राणा होता है, ऐसे कह देना चाहिए, ठीक है। इंसान के, ह्यूमन की बीइंग के कंपैरिजन में पेड़ पौधों में कम यूनिट ऑफ प्राण है, तो पेड़ पौधे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। अब वो पेड़ पौधे कौन खाता है? और वो पेड़ पौधे या तो जानवर खा सकते हैं, बकरी ने खा लिया, उसने खा लिया, या वो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं उसको, वो पेड़ पौधे जो हैं उनको डायरेक्टली मनुष्य खा रहे हैं,
जैसे कि गेहूं हो गया तो आप खा रहे हो, या चावल हो गया तो वो आपने खा लिया। तो अब क्या हुआ, पेड़ों ने वो प्राण शक्ति, वो जो फोटोन था, उसको यूज करके क्या बना लिया, उसको यूज करके उन्होंने क्लोरोफिल बनाया अपने पेड़ पौधे की, जो भी, अब वो आम का पेड़ था तो आम का फल लगाया और आम बन गए, आम में भी थोड़े फोटॉन्स बच गए, तो आम परिवर्तित फोटोन है, अब डायरेक्टली फोटोन नहीं बचा। पेड़ पौधे को आप खा रहे हो तो पेड़ पौधे में डायरेक्टली फोटोन नहीं है, डायरेक्टली क्या खा लिया आपने, पेड़ पौधे ने जो भी कुछ फोटोन को यूज करके बनाया था उसको आप खा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही अब पेड़ पौधे डायरेक्ट खा लिए। अब मान लीजिए उस पेड़ पौधे को किसी बकरे ने खा लिया या किसी मुर्गे ने खा लिया पेड़ पौधों को, चीजों को, तो अब उनको, वो पेड़ पौधों को खा लिया, फिर उस बकरे को या उस मुर्गे को कौन खा रहा है, फिर इंसान खा रहा है। तो अब वो पेड़ पौधे को खाकर उस मुर्गे ने क्या बनाया या उस बकरे ने क्या बनाया, उसने अपने अंदर के, अपने शरीर के हिसाब से चीजें बना ली, कि उसने अपनी किडनी बना ली, अपना लीवर बना लिया, अपना खून बना लिया, अपनी हेल्थ बना ली, और जो भी उस मुर्गे बकरे का काम था अपने लिए, अपनी प्राण शक्ति से जो वो चलता था, फिरता था, बैठता था, चिल्लाता था, या अपने आप को जीवन रक्षा करता था, कुछ भी करता था, तो उसने वो सब बना लिया। अब इंसान ने उसको खा लिया। मैं बता रही हूँ कि खाना कितने प्रकार का हो सकता है। तो खाना, या तो आप डायरेक्टली पेड़ पौधे पत्ते खा सकते हो जिसमें कि सीधा सूरज की रोशनी डायरेक्टली है। मुर्गा सूरज की रोशनी से बढ़ता है या छोटा होता है या कुछ नहीं होता है ना। या बकरा, जो भी इंसान खाता है नॉनवेज, कुछ भी नॉनवेज अगर आप खा रहे हो तो वो सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं है, वो और एक लेवल नीचे है ना। कि वो पेड़ पौधों में थी सबसे पहले वो पेड़ पौधों में होती है। पेड़ पौधे उस मुर्गे बकरे ने खाए, फिर उस मुर्गे बकरे या मछली को इंसान ने खाया, ठीक है। तो ऐसे करके घूम फिर के बात सारी आ गई। अब फोटोन जितना ज्यादा आगे चलते जाओ वो उतना ही नीचे होते जाते हैं। अब जैसे कि अभी तो हमने मुर्गे, और मुझे पता नहीं वैसे मुर्गे क्या खाते हैं, पता नहीं, कीड़े खाते हैं शायद, कीड़े मकोड़े खाते हैं, घास पत्ती नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मछलियां भी हैं जो कि सीवीड या समुद्र की चीजों को में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नहीं खाती हैं, बल्कि वो दूसरी मछलियों को, छोटी मछलियों को खाती हैं, ठीक है। तो या तो फिर वो तो डायरेक्ट, और भी इनडायरेक्ट तरीका हो गया, फिर उस मछली को कोई इंसान खा ले। ऐसी मछली जो खुद अपने आप में पेड़ पौधा नहीं खाती है, क्या खाती है, वो नॉन वेजिटेरियन, खुद ही नॉन वेजिटेरियन है वो मछली, फिर उसको कोई खा रहा है, तो फोटोन की संख्या और भी कम हो गई। तो ऐसे फूड चेन में जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे, ऐसे ही इंसान को खा लो तो उसमें कोई फोटोन है ही नहीं इस तरह का क्योंकि वो तो और भी इनडायरेक्ट हो गया। क्योंकि सूरज की रोशनी का सबसे पहला प्रभाव और उसके जिंदा और मर जाने का पूरा मापदंड जो है वो किस पे हो गया, किस चीज पे है, कि भाई सूरज की रोशनी जो है उससे आपका जीवन मरण जुड़ा है क्या। हाँ, पेड़ पौधों का जुड़ा होता है, कोई हम इंडोर प्लांट थोड़ी खा लेते हैं जो घर के अंदर लगाते हैं, नहीं, हम क्या खाते हैं ज्यादातर तरीके से, वो जो बाहर उगता है सूरज की रोशनी में, खाने योग्य क्या चीज है, जो बाहर पेड़ पौधे उग रहे हैं, है ना। फिर उन पेड़ पौधों को, क्योंकि उनमें फोटोन जो है फिर भी भारी मात्रा में, प्राण शक्ति, एक तरह से फोटोन किसका मापदंड है, प्राण शक्ति का। तो प्राण शक्ति किसके अंदर ज्यादा है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, पेड़ पौधों के अंदर। फिर उस प्राण शक्ति का थोड़ा सा और यूज करके जानवरों ने खाया, कीड़े मकोड़ों ने, किसी ने भी खाया, फिर उस जानवर में थोड़ी और कम हो गई, फिर उस जानवर को किसी और जानवर ने खाया, और कम हो गई, फिर उस जानवर को किसी और जानवर ने या मनुष्य ने खाया, और भी कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि खाने से प्राण शक्ति बहुत कम मात्रा में बढ़ती या घटती। हम मनुष्य के अंदर की प्राण शक्ति के घटने का सबसे बड़ा कारण है खराब चित्तवृत्तियां, भ्रष्ट बुद्धि, उसका सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर की प्राण शक्ति को घटाने का, ठीक है। चंचल मन, वो भी सबसे बड़ा कारण है प्राण शक्ति को घटाने का। और बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, बढ़ाया जाता कैसे है, प्राणायाम करके, मन को शांत रख के, चित्त को शुद्ध करके, ऐसे तो बढ़ाया जाता है, लेकिन होता कैसे है, वो मिलती कहां से है प्राण शक्ति एक्चुअल में। तो 3 जगह होती है
हमारे इस शरीर के अंदर, जहां से हम प्राणिक ऊर्जा को ब्रह्मांड से डायरेक्टली रिसीव करते हैं। पहली जगह वो कहां पर है? नाभि आपकी, ठीक है। आपका जो नाभि के चारों तरफ का स्थान है, कई बार हम उसको मणिपुर चक्र भी बोल देते हैं। तो मणिपुर चक्र हमारी जो कि प्राणमय कोश के अंदर होता है, वो उसका काम है डायरेक्टली ब्रह्मांड से शक्ति को लेना, प्राण शक्ति को ग्रहण करना। अब मणिपुर चक्र हो जाता है लोगों का बंद। कैसे बंद हो जाता है? अरे दुनिया भर का मैं, मेरा और दुनिया भर के स्वादिष्ठान चक्र के और मणिपुर चक्र के इश्यूज, और बहुत सारे स्वादिष्ठान में अगर बहुत सारा ब्लॉकेज है लोगों के अंदर, बहुत इमोशनल है लोग और मोह बहुत ज्यादा है, भय बहुत ज्यादा है, तो चक्र ब्लॉक्ड है। तो अब होता क्या है कि वो जो नाभि से के सेंटर से जो लेनी चाहिए थी एनर्जी, जो कॉस्मिक शक्ति लेनी चाहिए थी, जो प्राणिक एनर्जी लेनी चाहिए थी, वो तो उतनी मात्रा में आती नहीं है, ले ही नहीं पाते। तो आप देखोगे कि जो नाभि से नहीं ले पा रहे हैं, देखना वो हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, उनका ध्यान हमेशा बहुत ज्यादा खाने पर रहेगा। कुछ लोगों को नेचुरली ज्यादा भूख लगती है, हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। बच्चे हैं, यंग हैं, तो भूख लग रही है, उतना मेटाबॉलिज्म हाई है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग का ध्यान मेटाबॉलिज्म हाई हो या खराब हो उनका, उसको मतलब नहीं, उनका दिमाग सारा खाना खाने में रहता है, ज्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं। वो हर वक्त खाओ खाओ की एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है उनके अंदर। क्यों हो जाती है वो चीज? क्योंकि उनको वहां से नाभि के सेंटर से जो कॉस्मिक एनर्जी, जो प्राणिक शक्ति लेनी चाहिए थी, वो तो ले ही नहीं पा रहे, है ना। स्वादिष्ठान उनका बंद है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। एक चक्रा सीरीज है इंग्लिश चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हो समझने के लिए कि किस चक्र में कौन से ब्लॉकेजेस रहते हैं, कौन सी परेशानियां उसको चक्र को ब्लॉक करती हैं। तो ये एक पहली चीज हो गई। अभी दूसरी पे आ जाओ। दूसरी कौन सी जगह है मनुष्य में जहां से वो सीधा प्राणिक एनर्जी लेता है? ठीक, दूसरी जगह है अनाहत चक्र, जहां से इंसान, मनुष्य ब्रह्मांड से डायरेक्टली प्राणिक एनर्जी ले सकता है। लेकिन अनाहत तो सारे लोगों का बंद है। ये मेरा है, ये मैं नहीं छोड़ूंगा, पिछले पास्ट में रहते रहना, काल में जीते रहना, बहुत पुराने से बंधनों में जीते रहना, गुस्सा करते रहना कि जीवन को खुले दिल से जीवन जीना ही नहीं, खुले दिल से प्रेम से जीवन जीना ही नहीं। मोह इतना गहरा है, नीचे के 3 चक्र अगर बंद है, नीचे के 3 चक्रों में से, और स्पेशली मणिपुर चक्र से अगर वो कॉस्मिक एनर्जी, वो प्राणिक एनर्जी आ ही नहीं रही है अंदर, तो कौन से क्या कर लोगे? मतलब आप, हम वो जो कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो डायरेक्टली प्राणिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अनाहत के बहुत सारे इशू रहते हैं लोगों के अंदर। प्रेम के नाम पे मोह रहता है और भय रहता है इतना, तो कहां से अनाहत खुला हुआ होगा कि रात को जब सोएं या कुछ भी करें या कुछ भी हो ऐसा, तो वो कॉस्मिक शक्ति अंदर आ जाए जिससे कि हम अपनी प्राणिक एनर्जी बना लें? तो ऐसा होता ही नहीं है। आप देखोगे कि रात को सोते समय अगर अपना हाथ ऐसे रख लो, छाती पे हाथ रख लो अगर अपने, तो आप डर से उठ जाते हो, या स्लीप एपनिया हो जाता है ना। क्यों? हाथ रखने से यहां पे क्या हो गया? क्यों इतनी बुरी तरह से स्लीप एपनिया से जागे? या कुछ लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया। क्यों? सांस तो चल रही थी ना। सारी प्राण शक्ति अगर सांस से बनती होती तो यहां पे हाथ रख के सो क्यों नहीं सकते हम? कोई नहीं सो सकता। डर से उठ जाओगे, चीखते हुए चिल्लाते हुए उठ जाओगे, या बहुत बुरी तरह से कांपते हुए उठ जाओगे, या पूरी बॉडी उसमें चली जाएगी, स्लीप एपनिया में चली जाएगी, और आप बिल्कुल वो हो जाओगे एकदम, जैसे कहते हैं ना स्लीप पैरालिसिस टाइप का हो जाता है, और आंख खुल जाती है कि नहीं हाथ हटाओ यहां से। क्यों नहीं रख के हाथ सो सकते? क्योंकि यहीं पर ही स्पिरिचुअल सेंटर है आपका अनाहत चक्र का, जहां से कि आप ब्रह्मांड से शक्ति लेते हो, और वो शक्ति प्राण शक्ति में बदलती है बाद में, है ना। तो एक नाभि हो गया, दूसरा हो गया अनाहत चक्र। तीसरा कहाँ है? तीसरी जगह है ये। जब हम छोटे थे, बच्चे पैदा होते हैं, तो आप देखोगे कि इस जगह पे हड्डी नहीं बनी होती है ना, फॉन्टेनेल बोलते हैं इसको। यहाँ हड्डी नहीं बनी होती, यहाँ पे गड्ढा होता है, उसको बचाना होता है बच्चों के उस गड्ढे को। और इसलिए कहते भी हैं कि बच्चे जब तक ये जगह भर नहीं जाती 42 दिन में, 45 दिन में, तब तक ये जगह पूरी तरह से थोड़ी सी भी भर नहीं जाती, तब तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते।
है ना। उसका कारण भी क्या था कि ब्रह्म रंध्र से बच्चा अभी अभी एनर्जी लेगा यहां से, है ना, और गलत एनर्जी भी ले सकता है। घर से बाहर निकलेगा, ज्यादा एक्सपोज होगा, खराब एनर्जी के लोगों के बीच में जाएगा, किस तरह की एनर्जी के लोग हैं आपको पता नहीं है, तो उससे बेहतर है कि बच्चे को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाए, है ना। तो अब जैसे जैसे वो हड्डी बंद, ऐसा नहीं कि वो हड्डी बन गई स्कल के अंदर तो ब्रह्मरंध्र बंद हो गया, नहीं। पहली बात तो ब्रह्मरंध्र शरीर में, फिजिकल शरीर में नहीं होता, आपके प्राणमय कोश में होता है। प्राणमय कोश का लेवल यहां पर होगा, आपकी प्राणमय कोश इतनी ऊंची होगी, तो ब्रह्मरंध्र का लेवल, आपके ब्रह्मरंध्र की रेंज यहां से लेके आपकी प्राणमय कोश आपकी जितनी बड़ी है वहां तक जा रहा होगा। कुछ लोगों की प्राणमय कोश जो बहुत ही उलझे हुए और डिस्टर्ब रहते हैं, 3 फुट की होती है, उनके शरीर से 3 फुट बाहर तक होती है, कुछ की 9-10 फीट होती है ना। और योगियों की तो बहुत ही बड़ी होती है, मतलब 20-25 फीट तक चली जाती है, शरीर से 25 फीट उनका प्राण शक्ति का शरीर उनका एग्जिस्ट कर रहा है। और जो एनलाइटेंड हो जाते हैं उनकी कॉस्मोस के, ब्रह्मांड के बराबर की हो जाती है, ऐसे समझना चाहिए, ठीक है। तो जो योगी है और तपस्या कर रहा है, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? पहली बात तो स्वादिष्ठान के इश्यूज नहीं है, मणिपुर के इश्यूज नहीं है, तो खाने से कम भूख लगती है उसे, खाना ही कम खाता है, क्योंकि उसे पता है सूरज की एनर्जी इसमें बदलेगी, फिर इसमें बदलेगी, फिर इसमें बदलेगी, फिर मैं वो खाऊंगा और फिर उससे मैं जाकर प्राण शक्ति बनाऊंगा। अरे वो तो बहुत लंबा और बहुत ही बेकार प्रोसेस है, मतलब लीस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, सीधी सी बात है। बहुत सारा प्रोसेस करने से बहुत थोड़ी सी प्राण शक्ति का बनना। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या था? अनाहत खोलकर जीना, बिना चक्रों के, बिना इश्यूज के जीना। तो योगी ऐसे ही जीते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ध्यानी हो जाते हैं, एकाग्र मन से रहते हैं, ध्यानी हो चुके होते हैं, तपस्वी हो चुके होते हैं, तो ये हमेशा खुला रहता है। सारी एनर्जी, सारी चीजें यहीं से आती हैं। मुझे आज भी याद है जब मुझे पहली बार डायरेक्टली पता चलना शुरू हुआ था कि ब्रह्मरंध्र से मैं एनर्जी लेना, जब बहुत गहरे ध्यान में मैं होती थी, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी ने ना टांग दिया यहाँ से, जैसे किसी ने ना कोई चीज खींच के यहाँ से जा रही है, ऊर्जा ऊपर जा रही है। तो धीरे धीरे जब वो हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, जब समाधि लगी मेरी, तब मुझे पता चला कि उसके बाद से अब एनर्जी बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से बाहर जाती है, उल्टा जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जागा हुआ है या जो समाधि लगा हुआ व्यक्ति है, जो समाधि लगा हुआ एनलाइटन बीइंग है, जितने भी है ना, वो उनके अंदर से भी वही फोटॉन्स, और इस चीज का एक्सपेरिमेंट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने किया भी था, किसी एनलाइटन बौद्ध भिक्षु के ऊपर उन्होंने किया था, जो कि एनलाइटन थे, और उन्होंने उसे सेम फोटॉन्स एनर्जी के, लाइफ गिविंग पार्टिकल्स एंड फोटॉन्स, वो उनके अंदर से भी एमिट हो रहे थे, उनकी एग्जिस्टेंस से भी एमिट हो रहे थे, जो सूरज से होते हैं। तो समझ रहे हो आप? इसीलिए एनलाइटन लोगों के पास जो रहते हैं, अगर वो चाहें तो उनको बहुत सारा फायदा हो सकता है। बट वही वाली बात है, अगर आपके अंदर इश्यूज हैं और वो बाहर का सूरज कुछ नहीं कर रहा है, तो कोई एनलाइटेंड इंसान क्या करेगा, है ना। उसका अस्तित्व आपके लिए क्या करेगा? अगर आपके ही अंदर रिसीव करने की, ग्रहण करने की चीजें हैं नहीं और आपके अंदर बनी हुई नहीं है, तो क्या कुछ नहीं होगा। एक पत्थर के जैसे आप, तब भी उस सूरज के लिए भी आप पत्थर के जैसे हो, तो फिर एनलाइटन बीइंग के लिए भी आप ऐसे ही रहोगे, उससे भी आप कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई चीज ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर वो देना भी चाहे तो भी आपके अंदर ग्रहण करने की पात्रता नहीं है, तो ग्रहण आपका पात्र नहीं है इतना बड़ा, आपके पास कुछ है नहीं ग्रहण करने के लिए, खाली नहीं हो आप, आपके अंदर इश्यूज ही इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेज हैं, तो आप करोगे नहीं। तो ये 3 चीजें होती हैं योगी तपस्वी के अंदर, ये 3 जगहें होती हैं जहां से कि ब्रह्मांडीय शक्ति अंदर आती है, ठीक है। और जब समाधि लग जाती है तो ब्रह्मांड को शक्ति देते हैं, लेते नहीं उतनी। या एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि लेने और देने का बैलेंस बराबर हो जाता है। लेकिन जब तक समाधि नहीं लगी है तब तक लेते ही जाते हैं। ये 3 जगहों से हमारे अस्तित्व में हम ग्रहण करते ही जाते हैं। जिसके अंदर जिस चक्र के इश्यूज है वो वहां से ग्रहण करेगा ही नहीं। तीसरी आंख खुली नहीं है, तपस्वी नहीं है, ध्यानी नहीं है, तो यहां से कुछ आएगा जाएगा इतना है नहीं। इसीलिए जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके यहाँ हाथ रख देते हैं, है ना। या किसी को फिजिकली अगर
वो कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं किसी को फिजिकली, और वो फिजिकली सामने है, तब भी यहाँ हाथ रख देते हैं। कुछ दीक्षाओं में यहाँ पे हाथ रख देते हैं गुरु, और कुछ दीक्षाओं में नाभि पे हाथ रख देते हैं गुरु, है ना। क्यों रखते हैं वो अपना हाथ उस जगह पे? क्योंकि अब उनके अंदर से भी वही फोटोन, वही सेम शक्ति, वही सेम लाइट निकल रही है ना, वही जीवनदायिनी शक्ति है उनके अंदर, और वो शक्ति बहुत तेजी से कुछ तो कर देगी। दीक्षा ले लिया आपने, अब वो चीज हाथ रख के भी की जा सकती है, हाथ नहीं तो जो गुरु ध्यानी है, तपस्वी है और समाधि लगा हुआ है, वो तो बिना, वो सिर्फ अपने सोचने से कर देगा उस चीज को, तो दूर से बैठ के भी दीक्षाएं हो जाती हैं और चीजें हो जाती हैं। तो ये कारण है कि खाना उतना नहीं खाते। योगी जो हो जाते हैं फिर उतना खाना नहीं करने की जरूरत उनको नहीं होती है, क्योंकि खाना खाने का अल्टीमेटली पर्पस क्या था? प्राण शक्ति बनाना, है ना। तो खाने से तो बहुत ही लिमिटेड सी और बहुत ही थोड़ी सी ही प्राण शक्ति आ सकती है, जो बहुत ज्यादा तो आएगी नहीं। बाकी की तो इन 3 जगहों से आती ही आती है, लेकिन इश्यूज रहते हैं लोगों के अंदर, चित्तवृत्तियां रहती हैं, वसन रहते हैं, उनके जो मनस है उसके अंदर बहुत डिस्टर्बेंसेस रहते हैं और सब कुछ रहता है। तो उसकी वजह से जितनी आनी चाहिए उतनी आती नहीं है उन सब जगहों से, तो खाने से लेनी पड़ती है, कोई और तो तरीका है नहीं, है ना। तो समझिए और देखिए ये कितनी ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आ रही है प्राण शक्ति बनाने के लिए। लेकिन अगर आप यंग हैं अभी 15 साल, 13, 14, 15 साल से लेके और 20-25 साल के हैं, और तो खाना ऑब्वियसली बाकी लोगों से ज्यादा ही खाएंगे, तब उस टाइम पे ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिए। खा लीजिए जितना खाना खाना है, क्योंकि अभी आपका शरीर बहुत विस्फोटक तरीके से बढ़ रहा है, तो हर तरह की चीज होगी, ठीक है। तो देख के चलिए। नमस्ते, जय शिवाय।